आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे मेरुआ ऑब्लोंगिफोलिया की। हालांकि इस बेल के मुतालिक बहुत सारी गलत फहमियां हैं, लेकिन फिलहाल आप इस बात का मुशाहिदा कीजिए कि दूर से ये बेल किस किस्म से नजर आती है। आमतौर पर ये दरख्तों के ऊपर चढ़ी हुई नजर आती है। कैपेरेसी फैमिली से ताल्लुक रखने वाली ये एक बेल है और कैपेरेसी फैमिली की खास बात ये होती है कि वो तमाम बेहतरीन मुसक्किन अलम होते हैं। तो इसके पत्तों का भी बारीकी से मुआयना कीजिए, क्योंकि इन्हीं पत्तों की बिना पर इसका जो नाम है वो रखा गया है। तो ये देखिए किस किस्म से ये बेल दूर से नजर आती है और दरख्तों पे चढ़ी हुई होती है। और इसकी वजह तस्मिया भी समझिए, चूंकि इसके पत्ते जो होते हैं वो बैजवी शक्ल के होते हैं, इसीलिए ऑब्लोंगिफोलिया इनका लातिनी नाम रखा गया है। और इस पर जो नोक है वो इतनी ज्यादा तेज नहीं होती, बल्कि बैजवी शक्ल के होते हैं ये पत्ते बमुकाबला जो दूसरे कैपेरेसी फैमिली के पौधे होते हैं उनके। और ये एक बेल भी है, तो पुष्ट की जानिब से इसके पत्ते किस किस्म से नजर आते हैं उसका भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। और इन पत्तों की जो जसामत है उसका भी अंदाजा लगाइए। तकरीबन 2 इंच लंबे ये पत्ते हैं और ऑब्लोंगिफोलिया यानी बैजवी शक्ल के लंबे ये पत्ते होते हैं। और इनकी रगों का भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। इन पत्तों के बीच में की जो रग है वो इतनी ज्यादा नुमाया नहीं है बनिस्बत जो दूसरे कैपेरेसी फैमिली के पौधे होते हैं, जिनकी की शनाख्त मैं आपको मुस्तकबिल करीब में करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इस बेल की शाखों का मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। सिरे पर ये शाखें कुछ इस किस्म से नजर आती हैं और इस किस्म के इसे पत्ते लगते हैं। और इसके ताल्लुक से एक जो गलत फहमी है कि ये जो है वो भूमि चक्र गड्ढा है जो कि हैदराबाद दक्कन में मिलता है, ऐसा नहीं है, ये एक गलत फहमी है। और ये देखिए इस किस्म से इसकी कलियां होती हैं, तो ये भूचक्र गड्ढा नहीं है बल्कि ये एक अलग ही शय है। और इसके फूलों का भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। आमतौर पे इसके फूलों की बिना पर ही आप दूर से इस बेल को भी पहचान सकते हैं। ये फूल इसे सर्दी के मौसम में लगते हैं, यानी तकरीबन दिसंबर और जनवरी के आसपास इसे ये फूल लगे थे। तो ये देखिए इस किस्म के इसके फूल होते हैं, मखसूस किस्म के, टिपिकल किस्म के ये कैपेरेसी फैमिली के फूल हैं। और इनकी जसामत का भी अंदाजा लगाइए आप, तकरीबन 1.5 इंच चौड़े ये फूल हैं। और इन फूलों के मुख्तलिफ हिस्सों का भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। तो ये देखिए इसमें आपको इसकी ओवरी और एंथर्स नजर आ रहे होंगे। तो ये देखिए ओवरी यानी मेसम और एंथर्स यानी मिंक, तो इस किस्म के इसके हिस्से होते हैं। और इनके जो फल लगते हैं वो तकरीबन मई के यानी मार्च से लेकर मई तक इसे फल लगते हैं। और ये देखिए किस किस्म से ये अंगूर के खोशों की तरह दूर से नजर आते हैं, गोया अंगूर का खोशा लटका हुआ है। तो ये देखिए इसके पके हुए फल इस किस्म के होते हैं और कच्चे फल भी देखिए, मैं आपको इनका भी मुफस्सल मुआयना और मुशाहिदा कराऊंगा। तो ये देखिए किस किस्म से दूर से ये नजर आते हैं। और इसके तने का भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए इस बेल के। और ये देखिए दूर से बिल्कुल अंगूर के खोशे की तरह ये नजर आते हैं। और इसके अफाल व खवास भी समझने की कोशिश कीजिए। तो ये देखिए इस किस्म के इसका पका हुआ फल और कच्चा फल दोनों आपको नजर आ रहा होगा। तो इसके अफाल व खवास में खासतौर से ये हमारे यहाँ मिर्गी वगैरह के लिए मुस्तमिल है और मुजफ्फिफ होता है ये। तो ये देखिए इस किस्म का इसका फल तकरीबन 3 इंच लंबा होता है। और इसके अफाल व खवास आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो ये देखिए इस किस्म से इसका फल होता है। और सेंटीमीटर में भी देखिए, आजकल मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन फलों की भी पैमाइश लोगों को बताई जाए ताकि इसकी जसामत का, हकीकी जसामत का आप तमाम को अंदाजा हो। और ये देखिए किस किस्म से इसके अंदर बीज होते हैं। तो ये देखिए पकने पर ये फल और इनके बीज इस किस्म से हो जाते हैं। और बीज का जो खाली खाना है वो भी आपको नजर आ रहा होगा। और ये देखिए आधे गीले और आधे सूखे हुए बीज हैं इसके ये। तो ये देखिए गीले और सूखे बीज। और फल के अंदर किस किस्म से वो होते हैं। इन फलों के अंदर बहुत सारे कीड़े भी लगते हैं, चूंकि ये हल्के से मीठे किस्म के बीज होते हैं। और सूखने पर कैसे नजर आते हैं उसका भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। और इन बीजों की जसामत का भी अंदाजा लगाइए। ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर चौड़े हैं। तो ये देखिए इसके बीज कुछ इस किस्म से होते हैं और सूखने पर ये बीज ऐसे नजर आते हैं। इसके ताल्लुक से मैं मजीद बयान करूं तो हमारे यहाँ ये कुछ लोग कहते हैं कि सांप के कांटे पर भी इसका इस्तेमाल है, लेकिन
इस बारे में मुसद्दिका बात नहीं कही जा सकती। लेकिन इन तमाम की यानी कैपेरेसी फैमिली की जितने भी पौधे होते हैं वो बेहतरीन मुसक्किन अलम होते हैं, इसलिए इनकी अपनी किस्म की अहमियत है।